हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब बचे हैं 2 स्पॉट। किस तरीके से अगले 2 स्पॉट फिल होते हैं, बहुत सी टीमें कंटेंशन के अंदर हैं। बट आज जो मुकाबले हरियाणा स्टीलर्स ने जीता, उसके बाद 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है, वो आज एक नहीं 2 बार पता चली। दोनों मैचेस क्लोज गए, टफ कॉल हुए, वहां पर इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग गेम्स हुए। हम सब गेम्स के ऊपर बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, कल के गेम्स को प्रीव्यू करेंगे। और आपको क्या करना है, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात टाइटंस के गेम की, जिसने हरियाणा स्टीलर्स को क्वालिफाई करवाया। अब क्वालिफाई कर गए हैं 6 स्पॉट के ऊपर। अब देखना ये है कि बचे हुए 2 स्पॉट पर क्या होता है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात के गेम पे बात करता हूँ। अगर मैं उस गेम पे देखूं जो मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था कि गुजरात को अगर ये मैच जीतना है, अपने प्लेऑफ्स के होप अलाइव रखने हैं, तो उन्हें दो चीजें करनी है: अपने रेडर से अच्छी रेडिंग की एक्सपेक्टेशन, और अपने डिफेंस से कॉन्फिडेंस और पेशेंस की एक्सपेक्टेशन। अब कमाल की बात देखिए, गुजरात ने दोनों ही चीजें करी, लेकिन अपोजिट। पहले अपने डिफेंस में कोई पेशेंस नहीं, और रेडिंग में कोई भी आउटपुट नहीं। दोनों तरफ से आपका दोनों डिपार्टमेंट एक बार फिर फेल हुए। जिस तरीके से रेडिंग की हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स ने, अपनी स्ट्रेंथ से बाहर गए, मैच जीता। हरियाणा स्टीलर्स हमेशा अपने डिफेंसिव स्ट्रेंथ के ऊपर खेलती है, अपना डिफेंस उनकी स्ट्रेंथ होता है। लेकिन आज अपने रेडर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो मैच जीते। वो देखकर अच्छा लगा कि हरियाणा स्टीलर्स के पास ये एक एलिमेंट भी है उनके गेम में। विनय, आज बहुत अच्छी रेडिंग, उनकी कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। सबसे अच्छी बात, जो उनको प्लान दिया गया था उसको काफी अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि वो आज सेकंड फिडल खेल रहे थे। मेन शिवम पतारे खेल रहे थे। उनका एक जो लेफ्ट और राइट से ही कॉम्बिनेशनल प्ले है विनय के साथ, ये गुजरात मुझे नहीं लगता आज फिगर आउट कर पाई है पूरे गेम में। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है दोनों ही रेडर्स ने, उससे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि क्वालिफाई तो किए हैं, बट आने वाले गेम्स में आपको अपने रेडर से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन होगी। आप चाहेंगे कि रेडर्स परफॉर्म करें। वहीं पे दूसरी तरफ डिफेंस को देखें, डिफेंस ने आज काफी कम गलतियां की। कुछ मोमेंट्स पे डिफेंस फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर कुछ टैकल्स के लिए गया, जो मुझे लगता है अननेसेसरी थे, नहीं रिक्वायरमेंट थी उनकी, बट वो गेम का पार्ट एंड पार्सल है। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्लेयर से कि वो गेम के अंदर अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिसीजन लें, जो उन्हें लगता है सही। हर चीज आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते, तो वो होता है। बड़ी चीज क्या है, आप बड़े मार्जिन से जीते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ अब प्लेऑफ्स में जा रहे हैं। ऑल्दो आपके पास अभी एक गेम और बचा है, आप चाहेंगे कि अपनी सिचुएशन को और बेटर करें, 5 के ऊपर जाना चाहेंगे। बट अगर आप 5 के ऊपर नहीं भी जा पाते हैं, आप एटलीस्ट प्लेऑफ्स खेलेंगे, आपके पास वो चांस है कि आप ट्रॉफी जीत सकते हैं, अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। वहीं डिफेंस गुजरात टाइटंस का, वो नहीं दिखता है, या कभी पता नहीं होता है कि डिफेंस है। वही रीजन भी है कि वो इतना ज्यादा पूरे सीजन में इनकंसिस्टेंट परफॉर्म किए, क्योंकि उनका डिफेंस आउटशैडो हो जाता है। आज देखें आप, कोई भी प्लेयर ऐसा दिख नहीं रहा था मैट के ऊपर जो मेंटली खेलने के पर्पज से आया हो। हर डिफेंडर किसी जल्दी में है, या कुछ ऐसा करने वाला है जो वो उसे लग रहा है कि इंडिविजुअली गेम जीता जा सकता है। वो सब अगर आप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता मैट के ऊपर आप परफॉर्मेंस डाल पाएंगे जो टीम को फायदा करे। आज बहुत से अच्छे टैकल्स हुए, गुजरात के डिफेंस ने किए, लेकिन उन अच्छे टैकल्स का जो रिजल्ट है, वो आपने इतने ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल्स किए कि वो दिखा ही नहीं कहीं पे। उस चीज को अगर कंट्रोल करते, तो मुझे लगता है कि गुजरात आज थोड़ा कम से कम क्लोज फाइट देते। बट उसके बाद अगर आप देखें रिजल्ट, तो ओवरऑल काफी खराब। अब सिचुएशन ऐसी है कि टेबल में गुजरात भी फंस गए हैं। वो जो मिक्स बन रहा है, वो एक क्लस्टर बन रहा है टीमों का, वो क्लस्टर के अंदर आ गए हैं अब गुजरात भी। तो उनके लिए कैसा होगा, वो जब हम पॉइंट टेबल डिस्कस करेंगे तब बात करते हैं। अब आते हैं गेम्स के ऊपर जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट गेम्स थे। पहले बात करता हूँ बंगाल वॉरियर्स और तमिल तलाइवास के गेम की। वहां पे मेरे पास दो चीजें हैं, ऑन द मैट और ऑफ द मैट चीजें जो मैंने देखी, वो दोनों चीजों पे बात करूंगा। पहले बंगाल वॉरियर्स की बात करता हूँ। आपका एक प्लेयर जो आपको पूरे सीजन कैरी किया, और उस प्लेयर ने हर गेम में परफॉर्मेंस दिया, उसको सडनली ड्रॉप कर देना इज अ शॉकिंग न्यूज। मैंने लाइनअप देखा, मैंने देखा देवांग नहीं खेल रहे हैं, तो मुझे लगा कि फिर पॉइंट्स कहाँ से आएंगे। लेकिन वहीं पर आप सब्स्टिट्यूट में उन्होंने विश्वास को डाला,
जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनकी कमी को पूरा किया। देवांग की अच्छे पॉइंट्स लिए, बड़े रेडिंग पॉइंट्स लिए, लेकिन क्या है कि बंगाल वॉरियर्स की प्रॉब्लम कभी भी रेडिंग थी नहीं शुरू से। उनकी प्रॉब्लम डिफेंस थी, आज भी डिफेंस ही था। आज मैंने जिस तरीके से स्टार्टिंग के 10 मिनट में देखा है बंगाल के डिफेंस को खेलते हुए, वो देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक प्रोफेशनल प्रो कबड्डी लीग का गेम देख रहा हूँ। मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ उस गेम से। मुझे लगता है कि बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस ऐसा डिफेंस भूल चुका है वो। वैसा अगर परफॉर्मेंस आपको देना था तो आप नहीं आते मैट के ऊपर। आप कहीं पे भी टैकल डाल रहे हैं, आप कहीं से भी पकड़ने जा रहे हैं। ऑल्दो फर्स्ट हाफ के जो शुरू के 15 मिनट थे वहां तमिल तलाइवास ने कोई रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल वो स्लो करना चाहते थे गेम को, लेकिन उन्होंने भी देखा कि सामने टीम खुद ही सरेंडर कर चुकी है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम पॉइंट्स लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बनाते हैं, और जो उनको एक मैच जीतना था जरूरी उनके लिए टेबल में, वो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप देखिए रिजल्ट बाद में उनके इसमें नहीं आया। रिजल्ट अल्टीमेटली बंगाल वॉरियर्स वो मैच जीता, लेकिन वहां भी आप देखें कोई बहुत बड़ा डिफेंसिव ब्रिलियंस नहीं है। वो अगेन रेडर्स की ही डिपेंडेंसी पे आप मैच जीते हैं। तो वो चीज देखते हुए मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या प्लानिंग है बंगाल की। अब देखें एक गेम बचा है, आप एक गेम जीतेंगे, आप 14 तक जा सकते हैं, बट क्या वो इनफ है क्वालिफाई करने के लिए? वो सिनेरियो से पता चल सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इनफ है। और अगर आप जाते भी है तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक राउंड से आगे अपने आप को देखें। ये हार्श रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बंगाल वॉरियर्स के फैंस को, और बंगाल वॉरियर्स की टीम को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ लीड को कैसे सरेंडर करना होता है, उसका एक प्राइम एग्जांपल दिखाया तमिल तलाइवास ने। उसमें अगर आप देखेंगे तो तमिल थलाइवास जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, फर्स्ट हाफ में ऑल आउट दिया बंगाल को, एक अच्छी 7-8 पॉइंट की कंसोलिडेटेड लीड ली। उसके बाद आपने क्या किया? आपने प्रेशर में नहीं आके पता नहीं क्या करते हुए आपने पॉइंट्स देने शुरू किए, और बंगाल करते 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 पॉइंट ले गई। जिस तरह का परफॉर्मेंस आपसे लीड लेने के बाद एक्सपेक्टेड नहीं होता है, आप बिल्कुल वैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तमिल तलाइवास आई थिंक जितने प्रॉब्लम्स उनके ऑन द फील्ड हैं उतने ही ऑफ द फील्ड हैं। और जिस तरीके से अर्जुन का परफॉर्मेंस आया, एक और सुपर 10 ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप देखें बाकी रेडर्स में, एक रेडर आपने डाला एक्सपेरिमेंट के लिए, उसने 3 4 5 पॉइंट लिए, बट डिफेंस वहां भी नहीं है। तो ओवरऑल स्टोरी तो तमिल तलाइवास की भी वहीं आ जाती है कि आप किस प्लानिंग के साथ आते हैं, आपका क्या सिस्टम है आपकी टीम के साथ, वो कुछ क्लियर ही नहीं है। वो किस दिन, वो आई थिंक उस प्लान पे है कि जैसे हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि आप जाओ, आपसे जो होता है करो। वैसा अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर कोच की जरूरत नहीं होती, वो फिर आप किसी भी रैंडम प्लेयर को छोड़ दें फील्ड के ऊपर, वो कर सकता है वैसा परफॉर्म। वहीं पे जिस तरीके की ऑन द फील्ड प्रॉब्लम्स की मैंने बात की, ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम्स इन दोनों टीमों के साथ। पहले बंगाल की बात करता हूँ, देवांग आज स्टेडियम छोड़कर चले गए बीच गेम में, उनको बेंच किया। मैच फिट होने के बाद और टीम को जिस तरीके से वो पूरा सीजन लेकर चले हैं, उसके बाद सडनली एक ऐसे प्लेयर को बेंच कर देना, ये कोचिंग डिसीजन है या मैनेजमेंट डिसीजन है? जहां पर भी रिफ्ट है, मुझे लगता है कि ये एक काफी गलत चीज बन रही है लीग के अंदर। क्योंकि आप देखें बंगाल की तरफ से ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जहां आप देवांग को बेंच कर रहे हैं, देवांग स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा मैं कहूंगा प्लेयर की तरफ से भी गलती, क्योंकि एज अ प्लेयर आप परफॉर्म करने आते हैं, आप चाहते हैं कि आपको चांस मिले। अगर आपको चांस नहीं मिलता है तो उसके अप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं जो आप अलग तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से स्टेडियम छोड़ना और जाना, क्या ये सही है? वो चीजों के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ तमिल तलाइवास, पहले आपने कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे पवन सहरावत को आउट किया, ठीक है, हो सकता है कुछ किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो। उसके बाद जो खबरें उनके केस में आ रही हैं जो अभी कंफर्म नहीं है, उन पे मैं बात नहीं करूंगा, बट स्टिल खबरें आ रही हैं जिस तरीके से उनके साथ सीन्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। फिर आज अर्जुन से प्रेस में पूछा गया, तो अर्जुन ने भी वो एक डिसअपॉइंटमेंट अपनी दिखाई मैनेजमेंट के अगेंस्ट, या हायर मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, इवन जो कोचिंग स्टाफ में लोग हैं उनके खिलाफ। तो इस तरीके की चीजें, जब आप एक प्रोफेशनल लीग और आप एक इतनी बड़ी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, क्या वो सब चीजें फैलना और वो सब चीजें होना जरूरी है, और उसका क्या इम्पैक्ट है टीम के ऊपर? आप देखें, अल्टीमेटली आप अब क्वालिफाई नहीं ही करेंगे। अगर आपकी टीम क्वालिफाई करेगी तो वो प्योर मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर करेगी। देयर इज नो क्लियर कट क्वालिफिकेशन फॉर तमिल तलाइवास।
वहीं पे आप ये सब इंसिडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जहां आप, मुझे नहीं लगता अब अगले सीजन बहुत से प्लेयर्स चाहेंगे कि उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलें, जो कि मुझे लगता है लीग और टीम दोनों की ब्रांड वैल्यू को अफेक्ट करता है अल्टीमेटली। तो ये तो हुई बात इनके ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड इंसिडेंट्स की। आगे बढ़ते हैं, जो अगला गेम हुआ जहां पर यूमुम्बा खेली जयपुर पिंक पैंथर से। एक ऐसी राइवलरी जो ना तो नॉर्थ नॉर्थ की है, नॉर्थ साउथ की है, ना ईस्ट वेस्ट की है। ये मुझे लगता है प्रो कबड्डी की राइवलरी है। पहला सीजन जब आया, स्टार्ट हुआ, दो फ्रेश टीमें आई, फाइनल्स खेली। नेक्स्ट सीजन फिर से वो टीमें उस तरीके से खेली कि फाइनल्स गई यूमुम्बा। तो ये एक ऐसी राइवलरी है जो पहले सीजन से चलती आ रही है, और इसको हर बार आप चाहते हैं कि ये राइवलरी आपको डिलीवर करके दे, और आज भी उन्होंने किया। एक ऐसा गेम जहां यू मुंबा क्वालिफाई कर चुके हैं, दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स क्वालिफिकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। वहां पर उस गेम का वैल्यू कितना बढ़ जाता है दोनों टीमों के लिए, वो आप समझ सकते हैं। तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी टीमें अपना लेवल बेस्ट परफॉर्म करें। और इस गेम में अगर मैं देखूं तो कोई भी ऐसी कमी नहीं है, मेजर कमी, कि आप ये कहें कि डिफेंस नहीं चला, रेड नहीं चली। सबने अपना बेस्ट दिया। ये वो कुछ अनलकी मोमेंट्स या कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप गेम में आपके कंट्रोल में नहीं रहते, जो आप चाहते हैं कि आपकी साइड फेवर में आए, बट वो कई बार नहीं आते। उन्हीं मोमेंट्स पे ये गेम डिसाइड होते हैं जब आप एक पॉइंट से हारते हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूं, डिफेंस और रेड दोनों टीमों के दोनों दोनों इक्वल पॉइंट्स हैं। आप सिर्फ एक वो ऑल आउट के एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से मैच हार गए। तो उस तरह के गेम में मुझे नहीं लगता है कि आप स्टैट्स पर कुछ एनालाइज करते हैं। हाँ, प्लेयर परफॉर्मेंस और प्लेयर का एनालिसिस अगर हम देखें तो मुझे लगता है जयपुर की अगर मैं बात करूं तो नितिन धनखड़ एक बार फिर उनकी एक वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जिस तरीके से बीच में थोड़ा मैच फिटनेस नहीं थी, उसके बाद वापिस आए, लास्ट गेम में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इस गेम में उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया। इस तरह की अभी आज के टाइम में इस तरह के रेडर्स जो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो काफी रेयर है लीग में मुझे लगता है। और स्पेशली जब आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जो पहले स्टार्ट अच्छा नहीं की, फिर बीच में अच्छा की, और फिर आप जब टीम में इंटीग्रेट हुए, उसके बाद टीम ने अच्छा करना स्टार्ट किया। जयपुर शुरू के 2-3 गेम्स में स्ट्रगल करती दिखी जब तक वो अपने होम लेग तक नहीं आए थे, फिर वहां से उन्होंने जीतना स्टार्ट किया। तो वो उनका एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम बना, और उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपके रेडर्स में। आप नितिन देखें, आप अली देखें, आप जिस गेम में नितिन नहीं थे, अली ने अच्छी रेडिंग की, वहां पे आप आपको गेम्स जितवाए। सेम, इवन जो यंग रेडर्स आते हैं बेंच से, वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ प्लेयरों, जो सीनियर प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी है, उसके बावजूद भी जो यंग प्लेयर्स अगर स्टेप अप कर रहे हैं, तो वो चीज दिखाता है कि आपकी ट्रेनिंग और आपकी जो कोचिंग है वो कितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो जयपुर पिंक पैंथर्स, मुझे लगता है इस गेम से पॉजिटिव लेने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। मैं कहूंगा सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके रेडर्स का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आपका डिफेंस उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा है। आप ऑब्वियसली आपने मुंबई के सामने लीड कंसीड की, एक दो रेडिंग पॉइंट्स पे मुझे ऐसा लगा जहां पर अननेसेसरी टैकल्स के लिए गई जयपुर पिंक पैंथर, शायद नहीं जाती तो गेम जीत जाते, क्वालिफाई कर जाते। बट अभी भी आपका क्वालिफिकेशन उतना दूर नहीं है, आपको एक गेम जीतना है। इवन मुझे लगता है अगर जयपुर अगला गेम नहीं भी जीतते हैं तो उनको क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट चांस उन्हीं का है अभी के लिए। वहीं दूसरी तरफ यू मुंबा, अगर मैं उनकी बात करूं तो आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिदम दिखी। बट वो मैंने पिछले गेम में बोला था जब वो आउट ऑफ रिदम होते हैं कि कुछ करना होगा। आज किया है, अब अगले गेम में क्या करेंगे वो कोई नहीं प्रेडिक्ट करता, और वो किस तरीके से खेलते हैं वो उनका यही स्टाइल है। अब यहाँ से यू मुंबा चाहेगी कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे। आपके सभी प्लेयरों ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। परवेश, जो मैं काफी टाइम से कंसर्न था जिनके लेकर, वो आज अच्छा डिफेंस किया। एक एक सुपर टैकल की सिचुएशन में अच्छा वो एंटीसिपेट कर कर टैकल किया। और वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लच गेम्स में आप एक्सपीरियंस दिखाएं अपना और गेम्स जिताएं। आज जितवाया। बड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, बट एक एक इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा कैमियो उनका। वहीं पे अगर आप देखें लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, आज पेशेंस के साथ खेले, टाइम लिया, और जिस तरीके से लीड आई, भले ही लास्ट के मोमेंट पे थोड़ा जयपुर ने जब गेम का टेम्पो तेज किया और थोड़ा सा कम बैक किया, उस फेज में थोड़ा सा हर चीज क्रम्बल करती है, हर टीम थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाती है, वो हुई। बट
अल्टीमेटली लाइन क्रॉस करना इज द मेन मोटिव। तो वो आपने किया, आप अपने 2 पॉइंट लेकर टेबल में और अच्छे से स्टेबल हो गए प्लेऑफ्स में जाने से पहले। तो वो देखकर मुझे लगता है युमुम्बा खुश होंगे। उस उनका उतना ज्यादा मुझे कंसर्न दिखता नहीं है, तो वो भी एक बेटर टीम। तो ये तो हुई बात रिव्यूज की। अब एक बार टेबल देखते हैं, क्योंकि कुछ टेबल में मुझे लगता है अब बहुत सी टीमें बाहर हो चुकी हैं ऑफिशियली, कुछ अनऑफिशियली। उनको देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं टेबल देखूं तो अगेन 6 टीमें काफी सही से क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपका हरियाणा स्टीलर्स आज बनी छठी टीम। एक कन्विंसिंग विक्ट्री उनकी तरफ से भी दिखी, जो उन्होंने जिस तरह का गेम दिखाया। उसके बाद अगर मैं 7वें पे देखूं तो जयपुर पिंक पैंथर्स हैं। और जयपुर पिंक पैंथर मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाइड ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 16 पॉइंट पर है। एक गेम अभी उनका इन हैंड है। उनके नीचे तमिल तलाइबाज अपने सारे गेम खेल चुकी है, तो वो 14 तक भी नहीं जा सकते, वो 12 पर ही रहेंगे। उसके नीचे एक पटना, एक ऐसी टीम है जो 16 तक आ सकती है। बट पटना क्या अपने दोनों गेम जीतेगी? आप कुछ कह नहीं सकते, उनके गेम्स काफी अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप देखें गुजरात, यूपी, बंगाल तीनों के पास एक एक गेम बचा है, तो वो 14 तक आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट वर्चुअली जयपुर क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर होगा तो 7th नहीं तो 8th क्वालिफाई कर जाएंगे, बट क्वालिफाई जरूर करेंगे। कि अब जो कल 3 गेम्स हैं उसमें मैं सिर्फ एक ही गेम पे बात करूंगा इन डिटेल। बाकी 2 गेम मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा वैल्यू एडिंग गेम्स हैं। हरियाणा स्टीलर तेलुगु टाइटन से खेलेंगे, दोनों क्वालिफाइड हैं। टेस्टिंग ट्रायल्स करें, अपने प्लेयरों को एक फ्री गेम दे, रेस्ट कराएं। आप जो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन टीमों का ज्यादा 1-2 में जाने का स्कोप है। तो वहां पर कोई ऐसा प्रीव्यू इतना इंपॉर्टेंट आप प्लेयर में जाना नहीं चाहेंगे। उसके बाद सेम चीज मैं बोलूंगा बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स के गेम के लिए भी। बंगाल वॉरियर्स जीतते हैं, आप अपना सीजन विक्ट्री के साथ खत्म करें। हारते हैं तो आप बाहर तो हैं ही। आपके प्लेयर्स, आपका मैनेजमेंट काफी ज्यादा शैटर्ड है। वो सिनेरियोज कैसे सॉल्व होंगे वो देखना होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं सामने जो टीम है बेंगलुरु बुल्स क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं, अपने सभी प्लेयर्स को रिदम देना चाहेंगे, तो वहां पर जो एक्सपेरिमेंट करना चाहे कर सकते हैं। लास्टली जिस गेम पे बात करूंगा वह दबंग दिल्ली और पटना। पटना का अगर आप देखें पिछले 3 गेम में बहुत अच्छा रिदम है। आप 2 गेम जीत कर आ रहे हैं, आपने पुनेरी पल्टन को हराया पिछले गेम में। दबंग दिल्ली अपना बेंच ट्राई कर रही है जैसे पुनेरी पल्टन कर रही है। तो अगर वापिस दबंग दिल्ली अपना बेंच ट्राई करती है, तो मुझे नहीं लगता है वहां पे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी टीम से दबंग दिल्ली की। बट हाँ, पटना इस चीज का फायदा जरूर ले सकती है, क्योंकि पटना उस तरह की टीम है जो यहाँ से एक मैच और जीतेगी तो 99% वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पटना चाहेगी कि दबंग दिल्ली अपनी सेकंड टीम खिला दे और हम एक मैच जीत जाए। वो अगर होता है तो उसके बाद मुझे लगता है काफी अच्छी सिचुएशन में आ जाएगी पटना क्वालिफाई करने के। हो सकता है जयपुर को भी थोड़ा सा compete करे 7th के लिए। बट आई डोंट थिंक 7th और 8th क्वालिफाई करने में कोई ज्यादा डिफरेंस है। आपको 3 गेम तो खेलने ही है, तो आप चाहे कोशिश करें कि मैच जीत जाए, क्वालिफाई करें। ना कि आप ये देखें कि आप रिप्लेस किसे कर सकते हैं। उसके बाद तमिल तलाइवास मुझे लगता है एक काफी ज्यादा उनके लिए एक सेटबैक होगा। जिस तरीके से अगर टेबल चेंज होगा और ये पटना अगर दोनों मैच जीतती है तो उनका क्वालिफिकेशन फिर क्लियर कट बाहर हो जाएगा। तो वो एक टफ सिनेरियो उनके लिए। बट हाँ, पटना से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आज डिफेंस को थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा अच्छे से खिलाएं, क्योंकि रेडिंग में अयान ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा जो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर हो सकता है आप अयान का वर्कलोड मैनेज करें। ये चीज मैं 2 वीडियो से बोल रहा हूँ, अब मैं एक बार और बोलता हूँ कि अयान का वर्कलोड मैनेज करें अच्छे से, क्योंकि वो आपकी लास्ट होप है अगर आप प्लेऑफ्स में जा रहे हैं। अगर वो किसी भी वजह से अनफिट हो गए या मैच फिट नहीं होंगे, तो पटना के लिए मुझे नहीं लगता है कोई भी और अल्टरनेट है मैच जीतने का। अभी पटना की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि पटना मैच जीतेगी। अयान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, बस। तीसरी कोई दूसरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उनके लिए। उनके लिए अयान के अराउंड टीम घूमती है, और वो चीज काफी ज्यादा डेंजरस होगी प्लेऑफ्स में जाते हुए मुझे लगता है, तो वो चीज ठीक करनी होगी। अगर वैसा नहीं करते हैं तो फिर आप पटना से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो प्लेऑफ से बाहर ही होंगे। तो प्रीव्यू की बात की गेम्स की, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।